गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमारी क्लास केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी और उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे कि बॉन्ड क्यों बनता है और उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए थे हम लोगों ने, जिसके अंदर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए थे। उसके बाद में उनकी कंडीशन क्या थी, कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले इस चैप्टर का, जो अपने आप में कई क्वेश्चनों को कवर करता है, इसलिए गौर से सुनेंगे। आज हम लोग शुरुआत करें बच्चों एक इम्पोर्टेंट थ्योरी की, जिसका नाम है MOT। नाम है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग अणु कक्षक सिद्धांत। क्या बोलते हैं बच्चों? अणु कक्षक सिद्धांत। अगर हम लोग अणु कक्षक सिद्धांत की बात करें तो इट इज गिवन बाय होंड एंड मोलिकन। किसने दी बच्चों? ये होंड और मोलिकन द्वारा ये दी गई। होंड और मोलिकन ने ये कहा बच्चों कि अणु कक्षक का जो निर्माण होता है वो परमाणु कक्षकों के मिलने से होता है। अच्छा, हमने अब तक ये पढ़ा है कि दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है, लेकिन यहाँ अणु कक्षक की बात हो रही है तो ये थ्योरी कहती है, ये सिद्धांत ये कहता है बच्चों कि जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनेंगे। उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन अगर उनका एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा, वो समान होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों। अणु कक्षक सिद्धांत को अगर हम लोग समझें तो फॉर एग्जांपल हम बात करें बच्चों ऑक्सीजन की। अगर दो ऑक्सीजन के परमाणु, या पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो दो नाइट्रोजन मिलने से, नाइट्रोजन परमाणु मिलने से एक अणु नाइट्रोजन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको याद है बच्चों 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है बच्चों ना। उसके बाद में अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये भी हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p3। इज दैट क्लियर बच्चों? तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? 7। उसका भी कितना हो गया? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं। ये थ्योरी कहती है बच्चों कि अगर मान लीजिए मैं दोनों परमाणु कक्षकों के, नाइट्रोजन के और इस वाले नाइट्रोजन के परमाणु कक्षक लूं, तो आपको पता है इसमें सबसे पहले मैं कहता हूं कि दोनों 1s आपस में रिएक्ट करते हैं। यहां लिखा मैंने 1s और ये भी लिखा मैंने 1s। तो थ्योरी कहती है बच्चों कि इसका इस वाले नाइट्रोजन का 1s, इस वाले नाइट्रोजन का 1s आपस में मिलते हैं, एनर्जी का रिफॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दोनों मिलकर के दोनों टूट जाते हैं और दो नए ये परमाणु कक्षक थे। इन दोनों के मिलने से दो नए कक्षक बनते हैं जिनको अणु कक्षक कहा जाता है। दो मिले तो दो बन गए बच्चों। खास बात यह है बच्चों, परमाणु कक्षकों के मिलने से जब अणु कक्षक मिलते हैं तो इन दोनों की एनर्जी का सम जितना होता है उन दोनों की एनर्जी का सम भी उतना ही होता है। सपोज इसको माने हम लोग कि इसकी एनर्जी 50 थी, इसकी एनर्जी 50 जूल थी, दोनों को अगर हम लोग 100 होगी, तो अगर इसकी एनर्जी हम लोग मान लीजिए बच्चों 30 लेते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। इसकी 30 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 70। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया ना। ये भी 100 हो गया। तो जितने परमाणु कक्षकों की एनर्जी होती है तो बनने वाले जो अणु कक्षक होते हैं उनकी भी एनर्जी सेम होती है। खास बात ये बच्चों, जब इसके अंदर ये अणु कक्षक बनते हैं तो इसमें एक नीचे वाले जो वो होते हैं आपके कक्षक, अणु कक्षक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई मेरे पास में कि जब दो परमाणु कक्षक मिले तो दो अणु कक्षक बन गए, एक को बॉन्डिंग कहा गया, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग। इसको कहते हैं सिग्मा 1s और बच्चों इसको कहते हैं सिग्मा स्टार
1s। इज द क्लियर? इसके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा जगह की है बच्चों, इसलिए मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, यहां तक आप एक बार लिख लीजिए। आगे अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, जब नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन एक इधर लिख दिया मैंने, ये नाइट्रोजन एक लिख दिया यहाँ, एक नाइट्रोजन लिख दिया मैंने यहाँ, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, मतलब 1s2 2s2 2p3, इधर ये भी 7 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p3। 1s के बाद में इसका 2s मिल रहा है बच्चों, जिसके दोनों 2s जब मिलेंगे आपस में तो ये आपका 2s हो गया बच्चों, ये भी 2s हो गया बच्चों, और 2s मिलकर के दोनों मिल जाएंगे और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एक बनेगा आपका बॉन्डिंग और दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। चूंकि 2s है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा 2s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करें बच्चों हम लोग आगे यहाँ 2p की, तो p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहां भी ये 3 ऑर्बिटल मैंने बनाया बच्चों। ये आपका px py pz, ये px py pz। तो बच्चों इसके बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बनते हैं वो बनते हैं, ये हो गया आपका पाई px, ये कहलाएगा पाई py, और ये कहलाएगा बच्चों आपका सिग्मा pz। इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा जो पार्ट कहलाएगा बच्चों, ये पूरा पार्ट कहलाएगा आपका बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा बच्चों, बॉन्डिंग। और इसी के साथ में इसका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, वही हमारे पास में पहले बनेगा वो पाई स्टार px पाई स्टार py, और ये बन जाएगा बच्चों आपका सिग्मा स्टार pz, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों एंटी बॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात क्या हो गई बच्चों, हमारे पास में हो गई कि जब भी बॉन्डिंग कक्षक जितने मिलेंगे, जब भी परमाणु कक्षक जितने मिलेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे, कुछ बॉन्डिंग कहलाएंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। इसका शॉर्टकट फिर हम बताएंगे आगे, अभी फिलहाल भी ध्यान रखिए। तो ये जो कक्षक हमारे पास जो पैटर्न बना है, ये जो हमारे पास पिक्टोरियल डायग्राम बना है कक्षक के अकॉर्डिंग, इसके अंदर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको 7 नजर आ रहे हैं, उधर भी 7 नजर आ रहे हैं। तो टोटल दोनों नाइट्रोजन को मिलाकर हमारे पास में कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करूं बच्चों, तो हमें इस तरीके से फिल करना पड़ेगा इसको, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसके लिए, इसके बॉन्ड ऑर्डर के लिए, इसके बंध क्रम के लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, तो बॉन्डिंग मेरे पास में काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए मेरे पास में, 2 2 4 केवल 4 बाई 2, ये हो गया मेरे पास में 6 बाई 2, कितना आ गया बच्चों, 3। इस 3 का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 नाइट्रोजन एटम हैं उसके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो होंगे 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं, जो सिंपल सी बात हो गई कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, जिसे हुंड और मुलिगन ने दिया था, तो ये बताया गया इसके अंदर बच्चों कि जब 2 परमाणु कक्षक मिलते हैं तो 2 अणु कक्षक बनते हैं, एक बॉन्डिंग कहलाते हैं, दूसरे एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। और ये जो आपके सामने मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया बच्चों, ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, ये आप यूज ले सकते हैं। अब यहां पर 2-3 बातें हमें समझने वाली है बच्चों।
पहली बात तो यह है कि जब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, जब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो फिर ध्यान रखिए बच्चों, हम लोग क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम इससे निकाल सकते हैं बच्चों। जब बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से इसकी बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बंध लंबाई कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। इसके अलावा हम लोग इससे निकाल सकते हैं बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य भी निकाल सकते हैं, बंध सामर्थ्य। इसके अलावा निकाल सकते हैं बच्चों इससे हम लोग बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, बंध ऊर्जा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यह एक एग्जांपल मैं और आपको देख के बताता हूँ। सपोज अपने पास में मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन N2, फिर है हमारे पास में नाइट्रोजन प्लस, फिर है मेरे पास में नाइट्रोजन माइनस, फिर है मेरे पास में N2-2। ये 4 हमने मॉलिक्यूल ले लिए और हमें पता लगाना कि इनके अंदर बंध क्रम कितना है, बंध लंबाई किसकी ज्यादा है, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है और बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा है, ये हमें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। नाइट्रोजन के अंदर हम लोग कर चुके हैं कि नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना है बच्चों हमारे पास में? 3 आया। N2 प्लस की बात करें तो N2 प्लस का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम है, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। वैसे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं N2 के अंदर, अभी बताया था मैंने आपको। तो N2 के अंदर कितने हो गए? N2 प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13। 13 की बात करें बच्चों तो देखो 2 4 6 8 10 12 और 13 हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। जब 13 इलेक्ट्रॉन यहां पर मेरे पास में हो गए तो आपको पता है अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो यूं भी कह सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर देखें तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, मतलब मेरे पास में बच्चों अगर मैं N2 प्लस की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आ गए 9। 2 4 और 2 6 2 4 2 6 2 8 और 1 9। एंटी बॉन्डिंग मेरे पास में हो गए 2 2 4 बाई 2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मेरे पास में आ गया। मतलब 2.5 का मतलब अगर मैं बात करूं बच्चों तो मेरे पास में कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के अंदर 2 बॉन्ड तो पूरे होंगे जबकि तीसरा बॉन्ड मेरे पास में आधा होगा, इसको कहेंगे N2 प्लस और बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 2.5। अगर मैं N2 माइनस की बात करूं बच्चों तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस और नो? जब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम इसके अंदर देखो 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे पास में हो गए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरे पास में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 10। एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग मेरे पास में जाएंगे 2 2 4 और 1 5 -5/2 मतलब हो गया 5/2, मतलब ये भी कितना आ गया बच्चों? 2.5। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं नाइट्रोजन माइनस की बात करूं तो 2 बॉन्ड पूरे हैं और 1 बॉन्ड आधा है, इसको कहेंगे N2 माइनस। समझ में आ गया बच्चों? अब N2-2 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके हिसाब से? 16। 14 तो इसके हो गए और 2 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 15 के बाद में कितना गया? 16 हो गया क्या बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर हमारे पास में बॉन्डिंग उतने कितने हो गए? बॉन्डिंग वापस हमारे पास में 10 हो जाएंगे। पहले एक बार आप उसको ले लीजिए, फिर मैं एक साथ इसको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करते हैं एक बार, क्योंकि क्या है कि हमारे पास में स्पेस थोड़ा कम है। आपको मालूम ही है हिंदुस्तान अभी कोविड-19 के खिलाफ हम लोग पूरे हिंदुस्तानी मिल करके एक जंग लड़ रहे हैं जिसको हमें हराना है। इसलिए हमें अपने घर पर ही रहना है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस ये बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग मैनेज करना है। तो आप इसको छोटा सा याद करेंगे तो सिंपल सा याद कर सकते हैं कि मैं बता देता हूं आपको। पहले आपको 4 लाइन याद करनी है, 1 2 3 4। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास में। 1 2 3 4। ये क्या है बच्चों? सिग्मा 1s। ये क्या है बच्चों? सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है? सिग्मा 2s। ये क्या है बच्चों? सिग्मा स्टार 2s। फिर हमें एक ट्राइंगल याद करना है, 1 2 3। यस और नो? ये ट्राइंगल हो गया, ये
पाई पी एक्स हो गया, ये पाई पी वाई हो गया, और ये आ गया आपका सिग्मा पी जेड। ये सिग्मा है बच्चों और ये पाई है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। और इसी ट्राइंगल को हम लोग वापस बना देंगे, 1 2 एंड 3 ट्राइंगल हो गया ना बच्चों। ये देखो पहले 4 लाइन बनानी है, उसके बाद में एक ट्राइंगल बनाना है। ये ट्राइंगल बन गया आपका, बना के नहीं बना, ट्राइंगल बन गया। आप एक और ट्राइंगल बना दें, ये 2 ट्राइंगल आपने बना दिए। ओके, ये क्या हो जाएंगे, आपको पता है एंटी बॉन्डिंग हम लोग स्टार से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्टार पी एक्स, ये हो जाएगा पाई स्टार पी वाई, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार पी जेड। क्लियर हो गया। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हमारे पास में एप्लीकेबल है बच्चों H2 से लेकर के N2 तक। अब आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने बस। तो अगर हम लोग बात करें N2 की, N2 प्लस की, N2 माइनस की और N2 माइनस 2 की बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो 13, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो 16। सही, पहले 14 भर लेते हैं, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। ये भर देता हूं मैं एक बार आपके सामने ताकि आपको आइडिया रहे। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। अब इसे एक साथ क्यों नहीं भरा, उन रूल फॉलो करना बच्चों। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और 14। बॉन्डिंग हमने पता है विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग हमने देखा 2 4 और 6 10। बॉन्डिंग फॉर्मूला बताया था आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर का, ये था मेरे पास बच्चों नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ऐसे काउंटिंग करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट और है बच्चों, वो भी बता देता हूं मैं आपको। क्या करना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर दो। ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया। जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्ड बनाने के काम आता है, एंटी बॉन्डिंग उसको तोड़ने का काम करता है, प्रतिकर्षण काम करता है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा बच्चों। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अब मेरे पास बॉन्डिंग तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं मेरे पास में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास में कितने बचे बच्चों 6, जबकि एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 0 बच गया ना, एक भी नहीं एंटी बॉन्डिंग, तो ये तो कैंसिल हो ही है बट बाई 2। तो ये आ गया आपका 3 हो गया कि नहीं हुआ बोलो। तो मतलब ये मेरे पास में आ गया नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये N2 का मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कितना है बच्चों 3। अच्छा एक खास बात और है बच्चों, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटा प्रतिचुंबकीय। क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर, चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। N2 प्लस की बात करें 13 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 2 4 6 8 10 2 12 और 1 13। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सारे कैंसिल हो गए। अब 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं N2 प्लस की बात करें तो मेरे पास में आ गया बच्चों 5 0/2 मतलब 2.5, मतलब N2 प्लस इज इक्वल टू आ गया 2 बॉन्ड पूरे हैं मेरे पास में इस तरीके से बच्चों, और तीसरा बॉन्ड मेरे पास में आधा है इस तरीके से, ये तीसरा बॉन्ड आधा है, नजर आ रहा है आपको। ये N2 प्लस हो गया। N2 माइनस की बात करें तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 4 6 8 10, सॉरी पहले इसके बारे में हम लोग इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की करें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग बता सकते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होगा अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने वाला ये हो जाएगा। ओके बच्चों, और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें N2 माइनस की तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 और 1 15 15 हो गए ना भाई, 15 इलेक्ट्रॉन डालने हैं मुझे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 5 मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं और 1 मिल करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन। इसको ये देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की बात कर रहा है। तो मतलब यूं कह सकते हैं मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर N2 माइनस की बात करें तो मेरे पास में आ जाएगा, तो 6 तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा 6 माइनस 1/2 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5। तो इसका भी इसकी तरह कितना गया 2.5 हो गया क्या, तो इसको लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N, 2 बॉन्ड पूरे होंगे, 1 बॉन्ड आधा होगा और यह जाएगा माइनस। अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको सर, हाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे नजर आ रहा है। प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, अनुचुंबकीय। कैसी हो जाएगी बच्चों,
अनुचुंबकीय। कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। N2-2 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, N2-2 की बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 15 और 1 16। तो ये इसको कैंसिल कर देगा ये इसको कैंसिल, ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं और ये बॉन्ड 2 तोड़ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर N2-2 की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2/2। कितना आ गया बच्चों? 4/2। कितना आ गया मेरे पास में? 2। सही है ना भाई? तो मतलब मेरे पास में N2-2 के अंदर 2 बॉन्ड पूरे हैं मेरे पास में, इस तरीके से ये है। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अच्छा ये क्या होगा बच्चों? प्रकृति कैसी होगी इसकी? शाबाश, ये भी हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया? N2 का। कितना होता है? 3। उसके बाद कितना हो गया? N2 प्लस का कितना होता है? 2.5। N2 का भी तो इतना ही है, 2.5। सबसे कम कितना हो जाएगा? N2-2 का हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास में? बॉन्ड ऑर्डर आ गया। समझ में आ गया आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना। या एक और बात और हम लोग कर सकते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर के अंदर एक आध बात और कर सकते हैं। खास बात ये बच्चों कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बंध क्रम जितना ज्यादा होता है, यूं कह सकते हैं बच्चों, उसकी बंध लंबाई उतनी कम होती है, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बंध लंबाई सबसे कम होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बंध लंबाई उतनी कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए एक बॉन्ड तो ये है हमारे पास में और एक बॉन्ड ये है छोटा, ये बॉन्ड है, ये बड़ा बॉन्ड है, ये छोटा बॉन्ड है, तोड़ने में ज्यादा ताकत किसकी लगेगी? इसमें लगेगी। तो जितना छोटा बॉन्ड होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 बॉन्ड थे, इसमें 3 बॉन्ड थे, फिर छोटा कैसे हो गया? तो बच्चों मैंने बताया था आपको जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतने ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होते हैं, परसेंटेज लक्षण होते हैं। विद्युतीयता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाती है, तो बॉन्ड क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तो लेंथ कम हो जाती है। जब बॉन्ड छोटा होगा, लेंथ कम होगी, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दी जाए, निम्न में से किसके बॉन्ड लेंथ, निम्न में से किसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी? या दे दिया आपको N2, एक दे दिया N2-, एक दे दिया N2+ और एक दे दिया N2-2। कौन सा हो जाएगा? बंध लंबाई सबसे कम। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है, बंध लंबाई उतनी कम हो जाएगी। N2 आंसर हो जाएगा इसके अंदर, सबसे कम बंध लंबाई। बात समझ आ गई आपको? और ये फॉर्मूला आप, मतलब ये जो पिक्टोरियल हम लोग बनाया है, ये पिक्टोरियल आप हाइड्रोजन से बेरिलियम तो किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा है जो प्रतिचुंबकीय? आप देख सकते हैं अगर प्रतिचुंबकीय की बात करें तो केवल N2 हमारे पास में प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। बात समझ आ गई आपको? ये निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर के से ही रिलेट। मान लीजिए आपने कहा सर बोरॉन के लिए निकालिए, बोरॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे B2 कर देंगे ना भाई, एक 5 नंबर को बताइए, तो टोटल कितने होगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 भर दें, 2 4 6 8 9 10। ये B2 की बात कर रहा हूं बच्चों में। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, तो निकाल देंगे, इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में 2 2 4 2 6 2 8 9 10, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2/2 आ गया ना हमारे पास में। अरे 2 - 0 हो गया ना भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग तो 0 है, तो 1 आ गया। मतलब बोरॉन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, पहले का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले पिक्टोरियल बनाएंगे इसके अंदर, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, बंध लंबाई, बंध क्रम, बंध सामर्थ्य आपको निकालना है N2 का, N2+ का, N2- का और N2-2 का। और आप इसकी यही पिक्टोरियल हाइड्रोजन से लेके और नाइट्रोजन तक सबके लिए एक बार निकाल के देख सकते हैं। आपको अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आता है तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय हो जाता है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते रहना आराम से। ले लिया? ठीक।
इसमें थोड़ा सा चेंज मैं बताना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन से आगे भी चलना है हमको। तो नाइट्रोजन से आगे चलें तो फिर क्या करना है, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसको आपको क्या करना है, उल्टा करना है। नीचे वाले ट्राइंगल को क्या करना है, आपको उल्टा करना है। कर देते हैं बच्चों। ऊपर वाले ट्राइंगल को नहीं छेड़ना है, नीचे वाले ट्राइंगल को उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब यह है कि इस पीजेड को उठा करके नीचे लिख देना है। मतलब ये मेरे पास में कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी, ये मेरे पास में हो जाएगा ट्राइंगल उल्टा। ये ट्राइंगल उल्टा हो गया, मतलब मेरे पास में ये आ गया, मेरे पास में ये मेरे पास में आ गया ये आपका सिग्मा पीजेड, और ये हो गया मेरे पास में पाई पी एक्स पाई पी वाई। ये आपका ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक वैलिड है बच्चों। निकाल देते हैं, क्वेश्चंस में से भी ले लेते हैं। बहुत बार बच्चों आया एग्जाम में, कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स। मैं आपसे कहूं कि आपको फाइंड आउट करना है O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2। ये चार आपको दिए मैंने स्पीसीज, और आपसे कहा कि इसके अंदर आपको बंद क्रम निकालना है, बंद लंबाई निकालना है, बंद सामर्थ्य निकालना है और बंद ऊर्जा निकालना है। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने हो गए, एक में 8 होते हैं, दो में 16 हो गए। इसकी बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 में से कम करेंगे 15 हो गया। इसकी बात करेंगे, कितना हो गया, 16 में से कम कर देंगे, 16 में एक जोड़ देंगे, कितना हो गया, 17 हो गया। और फिर बच्चों 16 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 17। फिर उसके बाद कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। ओके, अब हम लोग इसके अंदर सब चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन O2 की बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 4 6 8, ये हो गया 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हुए तो इसको कैंसिल कर देगा बच्चों, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ 6 बॉन्ड बना रहे हैं और 2 तोड़ रहे हैं, मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन O2 की बात कर रहा हूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 2/2। कितना हो गया बच्चों, 4/2। कितना गया, 2 हो गया। मतलब मेरे पास में यूं कह सकते हैं ये जो O2 है वो 2 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। अब आपको, आप गौर से देखेंगे इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं क्या आपको इसके अंदर, आपको यस बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर, इसके अंदर हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 2। तो क्या हो जाएगा बताओ, नेचर कैसा हो जाएगा इसका, अनुचुंबकीय। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपसे O2 प्लस की बात कर रहा हूं, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15 हो गया बच्चों। एक कम कर दिया हम लोगों ने, ये इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ये 5 6 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और ये एक तोड़ रहे हैं। मतलब मैं अगर O2 प्लस की बात करूं तो ये जाएगा मेरे पास में 6 - 1/2, मतलब 5/2, मतलब 2.5। मतलब 2 बॉन्ड मेरे पास में ऑक्सीजन के बीच में पूरे हैं, और एक बॉन्ड मेरे पास में आधा डेल्टा से बना है। ये क्या आ गया मेरे पास में, O2 प्लस का आ गया। मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक नेचर। O2 - 2 की बात करें, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 और एक ये 17। इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं और 3 बॉन्ड तोड़ रहे हैं। मतलब मेरे पास में O2 माइनस की बात करें तो मेरे पास बन जाएगा 6 - 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों, सॉरी 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब कितना आ जाएगा, 1.5 आ गया। 1.5 मतलब समझ रहे हैं, एक बॉन्ड तो पूरा है और दूसरा क्या है बच्चों, आधा है। मतलब अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, बोलो। अब सर अनुचुंबकीय, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यूं कह सकता है, युग्मित है, इसको कहेंगे अनुचुंबकीय। अब लास्ट बात करें हम लोग O2 - 2 की बात करें, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और 18 की बात करें बच्चों, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं, ये 4 तोड़ रहे हैं। मतलब मेरे पास में ये हो जाएगा 6 - 4/2, सॉरी 2/2, मतलब हो गया 1। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है बच्चों, -2। आप मुझे बता सकते हैं प्रकृति क्या होगी, आपको सर प्रतिचुंबकीय कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास में हो जाएगा O2 प्लस का। कितना है भैया, 2.5, ये रहा
उसके बाद किसका है, किसका है, उसके बाद कहेंगे सर आप O2 का कितना है भैया 2, उसके बाद किसका है O2 माइनस का कितना है 1.5 और सबसे कम कितना है O2 माइनस 2 का। अब सब हो सकते हैं, बंद क्रम का घटता हुआ क्रम लिखिए, ऑर्डर आपके सामने है, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके, किसका बंद क्रम सबसे ज्यादा है, बंद क्रम का O2 प्लस का। लेकिन अगर आपसे बंद लंबाई पूछे तो उल्टा हो जाएगा, अगर आपको सब में से सबसे कम बंद लंबाई किसकी है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी, तो O2 प्लस के सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, क्योंकि बंद क्रम जिसका जितना ज्यादा होता है बंद लंबाई उतनी कम होती है। इसके लिए आप एक लोग डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हैं, जो बताया था मैंने आपको, बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती चलना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती चलना है, बॉन्ड एनर्जी विद क्रमांक लिखना है, बॉन्ड लेंथ ये लीजिए, केवल बॉन्ड लेंथ उल्टा है, बाकी सब सीधा है, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और एक बार पूछा गया है, वो मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट टाइम पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है N2 O2 और F2 ये 3 मॉलिक्यूल है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें बताइए इनका बॉन्ड ऑर्डर का घटता हुआ क्रम आपको लिखना है। N2 का आपको मालूम है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 के हिसाब से भी आपका आंसर पहले निकाला था मैंने, N2 का कितना आया था, N2 का देख के बताओ पीछे कितना आया था 3, O2 का भी निकाला मैंने मेरे पास में, कितना आया था 2, और F2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेम यही बनेगा। 18 के लिए भी मैंने निकाला, कितना है बच्चों 1 आया ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया N2 का, उससे कम किसका हो गया O2 का, सबसे कम किसका हो गया F2 का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम का क्रम है ये, घटता हुआ क्रम। आपसे बंद लंबाई पूछे तो इसको रिवर्स कर देगा, मतलब F2 की बंद लंबाई इसमें से ज्यादा है, फिर O2 की, फिर N2 की। बोलिए, तो इस तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये अणु कक्षक सिद्धांत है, जो एक्सप्लेन करता है किस किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड ऑर्डर को, बंद क्रम को, बंद लंबाई बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ बंद सामर्थ्य को, और बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा को, और उसके क्रम कैसे निकालने बता सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो अनुचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो प्रतिचुंबकीय होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि सर ये तो डायरेक्ट हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो वो गलत मेथड है बच्चों, आपको इसी तरीके से निकालना है, वरना आप लोग जो है गड़बड़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसमें इससे भी कई बार मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आया बच्चों, कई बार, और वो टॉपिक है हमारे पास में संकरण, वो टॉपिक हमारे पास में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिखिए, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग है बच्चों संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक बार बता चुका हूं, दोबारा आप एक बार साइड में लिख लेंगे ताकि आसानी रहे। आपको मालूम है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है आपको कितने होते हैं, कितने, ठीक है। उसके बाद में बात करें कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने होते हैं, 7, और इनर्ट गैस में कितना हो जाएंगे, 8। ठीक, ये बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये भी आपको याद होना चाहिए, पहले बता चुका हूं आपको मैं कि इसको और ग्रुप 17 को, हेलोजन को हम लोग क्या बोलते थे, पहले बताया था मैंने आपको, एकल संयोजी तत्व। क्या बोलते थे भैया, एकल संयोजी तत्व, मोनोवेलेंट एलिमेंट।
अब संकरण अगर आपको किसी के अंदर फाइंड आउट करना है तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell of central metal। मतलब केंद्रीय धातु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन माइनस मोनोवेलेंट एलिमेंट, मोनोवेलेंट, हाँ बिल्कुल यही, ये वाली है सीरीज, मोनोवेलेंट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एकल संयोजी तत्व, और आगे लिखेंगे प्लस माइनस आवेश, चार्ज, मतलब क्या है बच्चों, और फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे बाय 2। तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास में, केंद्रीय धातु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, एकल संयोजी तत्व और प्लस माइनस आवेश। समझ में आ गया? ये संकरण का एक फॉर्मूला हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा, या तो आएगा वो आपका कितना आएगा, या तो वो आएगा आपका 2, ये आएगा वो 3, ये आएगा वो 4, ये आएगा वो 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7। अगर 2 आंसर आता है तो संकरण हो जाएगा आपका sp, 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो आ जाएगा sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता तो sp3d3। इनकी स्ट्रक्चर भी याद करनी है बच्चों आपको। अगर sp संकरण होता है तो इसकी संरचना होती है आपकी रेखीय लीनियर स्ट्रक्चर होती है। sp2 में आपका समचतुर्भुज बोल सकते हैं, या इसको समचतुर्भुज या समबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग सरल त्रिभुज भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर sp3 आएगी तो उसको बोलते हैं हम लोग चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अगर sp3 है तो यह आएगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्रायगोनल बाइपैरामिडल। और अगर sp3d2 होता है तो ये होता है बच्चों आपका अष्टफलकीय। और अगर बच्चों हमारे पास में होता है ये sp3d3 तो ये हो जाता है हमारे पास में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। समझ में आ रहा है आपको? तो यूं कह सकते हैं बच्चों, संकरण का फॉर्मूला पहले लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद में आंसर चेक कर लेंगे, आंसर कितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, उसकी संरचना हो जाएगी। इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे NH4+ और आपसे कहा कि इसके अंदर आपको संकरण, इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, संरचना बतानी है इसके अंदर। अब ठीक है सर कर देंगे। केंद्रीय धातु इसके अंदर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? कितने हो गए? कितने आ रहे हैं? 5, बिल्कुल सही है 5। उसके बाद में माइनस लगाना है। मोनोवेलेंट एलिमेंट मतलब एकल संयोजी तत्व, मतलब अगर इनमें से कोई एलिमेंट हो या हैलोजन में से कोई एलिमेंट हो तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास में मोनोवेलेंट एलिमेंट बिल्कुल है, हाइड्रोजन है 4, या 4 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? बोलो आगे। ये प्लस है बेटा, प्लस का साइन है, ये भी प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लस माइनस चार्ज। अब इसका जरूरी है ध्यान रखना है आपको, अगर ऊपर प्लस का चार्ज होगा तो उसको माइनस में लिखना, और माइनस होगा तो प्लस में लिखना है। तो यहाँ +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब -1 लिखेंगे बाई 2। समझ में आ गया? 5 कैसा है? नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक संयोजी तत्व हाइड्रोजन थे 4 और माइनस का 1 और +1 इसलिए -1 होगा बाई 2। कैलकुलेट करेंगे 5 और 4, 4 में से 5 4 9 में से कहेंगे 8, 8/2 कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। मतलब मेरे पास में जो NH4+ है उसके अंदर कौन सा संकरण है? आप कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में संकरण है sp3। संरचना क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी बोलिए? चतुष्फलकीय। समझ में आ गई आपको? बात क्लियर हो गई? 1-2 एग्जांपल और हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं।
इसका फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार, ताकि कई सारे फॉर्मूला को, कई सारे मतलब हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में है यहाँ पर PCl5। ठीक है बच्चों, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, इंडिकेशन आ चुका है मेरे पास में, क्लास का टाइम ओवर। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर संकरण को कैसे निकालते हैं एक बार दोबारा से देखेंगे। ठीक है।